एक सीसीटीवी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई सोचेगा कि कोई इतनी हैवानियत भरी हत्या को कैसे अंजाम दे सकता है। बार बार चाकू से वार। ऐसी हत्या पहली बार नहीं हुई, लेकिन कैमरे में कैद इस क्रूरता को देख कुछ देर के लिए आप सन्न हो जाएंगे। ये घटना किसी दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के वेलकम की है। ये मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, सब कुछ आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का क्राइम शो। दिल्ली के वेलकम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लूट का विरोध करने पर एक नाबालिग को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत की नींद सुला दिया। हत्या करके नाबालिग की जेब से 350 रुपए लूट कर ले गया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान यूसुफ के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। नाबालिग के शरीर पर चाकू के कई बार वार के निशान हैं। पुलिस ने हत्या करने वाले 16 वर्षीय नाबालिग को भी दबोच लिया है। इसके साथ ही इस हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद कर लिया है। बात करें मृतक की तो यूसुफ परिवार के साथ गली नंबर 27 जाफराबाद में रहता था। परिवार में माता पिता और भाई हैं। वो अपने भाई के साथ वेलकम क्षेत्र में ही काम करता था। वारदात वाली रात पीड़ित घर का सामान लेने के लिए वेलकम स्थित जनता कॉलोनी गया था। वहां पर एक किशोर ने पीछे से उसका गला चौक कर लूटपाट शुरू कर दी। जब पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपित ने जेब से चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर से लेकर कंधे तक लगभग 60 वार किए गए और फिर शव को घसीटा गया। आरोपी का फिर भी मन नहीं भरा तो वो शव के पास नाचने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि उसने कुछ लोगों को, शायद जो उसका विरोध कर रहे थे, उन्हें भी चाकू दिखाकर वहां से हटने को कहा। यूसुफ को मारने के बाद उसकी जेब से पैसे निकाल कर ले गया। राहगीरों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब घायल को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वारदात के वक्त आरोपित ने नशा किया हुआ था। उसे लगा कि नाबालिग के पास काफी रकम होगी। वहीं पुलिस ने आरोपित को बाल सुधार गृह भेज दिया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से एक आरोपी वार कर रहा है। वो नाच रहा है, उसके बाल नोच रहा है, उसको बार बार लात मार रहा है। इतना ही नहीं, वो चाकू से मृतक का गला भी रेत रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। दिल्ली में नाबालिग की हत्या हुई। हर ओर इसकी चर्चा होने लगी। इस हत्या का वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से फैलने लगा। बेरहम तरीके से आरोपी ने नाबालिग को ऐसे मारा जिसे देखकर आप भी विचलित हो जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक दो नहीं बल्कि चाकू से युवक पर ताबड़तोड़ 50 से 60 से ज्यादा वार किए गए। वेलकम इलाके में हुई इस हत्या की वीडियो देखना काफी मुश्किल है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर आरोपी वहीं नाच रहा है। उसके बाल पकड़कर खींच रहा है, बार बार उसको लात मार रहा है। इतना ही नहीं, वो चाकू से मृतक का गला भी रेत रहा है। वहां मौजूद लोग उसे रोक रहे हैं, लेकिन वो चाकू लहराकर उनको भी डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है? क्या उसकी कोई आपसी रंजिश है? क्यों आरोपी ने इतना खौफनाक कदम उठाया? क्यों उसने इतनी बेरहम तरीके से इस युवक की हत्या कर दी? उसकी खोज की गई, सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और कि उसको पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है और चाकू जो यूज किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने खुद बात किया था। तो मोटिव इसमें रॉबरी था। तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया, फिर बाद में चाकू मार दिया था। तो हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस मामले में डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि वेलकम इलाके में स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में एक नाबालिग ने एक युवक की लूटपाट के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी का इरादा लूटपाट करना था, लेकिन जब युवक ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे चाकू मार दिया और एक नहीं बल्कि 60 से भी ज्यादा बार उस चाकू से उस पर वार किया और उसकी हत्या कर दी।
वेलकम क्षेत्र की जनता मजदूर कॉलोनी में हुई किशोर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें हत्या को अंजाम देने वाला नाबालिग मृतक यूसुफ के शरीर पर बार बार चाकू से वार करता रहा और वहां पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इस हत्या के बाद से इलाके के लोगों में काफी दहशत है। लोगों का कहना है कि ये कॉलोनी नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। यहाँ आसानी से नशा बिकता है और बच्चे नशे का शिकार होकर लूटपाट और हत्या जैसे अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। इतनी हत्याओं के बाद भी पुलिस की ओर से कोई सख्ती नहीं हो रही। मृतक के परिवार का कहना है कि नशे के कारण आए दिन यहाँ हत्याएं होती रहती है। अगर हम इस हत्या में शामिल युवक की बात करें तो पहले भी साल 2022 में इसने हत्या की है। उस वारदात में उसने झगड़े में अपने 2-3 बालिग साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग की हत्या की थी। इससे पहले साल 2021 में लूट के मामले में भी वो शामिल पाया गया था। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह नाबालिग ने किशोर पर वार किए, उसकी हैवानियत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ऐसे बच्चे समाज के लिए बड़ा खतरा है, जिन्हें खुला छोड़ने के बजाय मानसिक उपचार की जरूरत है। ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले बच्चे समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर अभी कोई इलाज नहीं हुआ तो किशोरावस्था को पार करने के बाद ये बहुत बड़ा अपराधी बन सकता है। जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता वो भी अपराध का रास्ता अपनाते हैं। आजकल इमोशंस कम हो रहे हैं तो अपराध की ओर चले जाते हैं। अगर कोई बच्चा एक से अधिक बार हत्या कर चुका है, इसका मतलब उसे अब इसकी आदत हो गई है। ऐसे मामले में बच्चों के परिवार का इतिहास और आसपास के माहौल को भी खंगालने की जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर क्राइम से जुड़ी आप और खबरें देखना चाहते हैं तो दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण के व्हाट्सएप चैनल को आज ही फॉलो करें।